Hello, my Sagittarius friends. This is Shibana Ali, and you are watching my YouTube channel. Um, आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं आपके करियर के हवाले से कि आपका अगस्त के स्टार्ट से लेकर मिड तक का टाइम करियर वाइज कैसा रहेगा। तो मैंने आपके कार्ड्स को शफल किया है और मेडिटेट किया आपके कार्ड्स के ऊपर। लेट्स सी कि आपका करियर और आपके फाइनेंसिस के हवाले से आपको अगस्त के मिड तक आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस वक्त वैसे भी हम एक बड़े स्पेशल टाइम से गुजर रहे हैं क्योंकि इसको लायंस गेट कहा जाता है। जो लोग फेमिलियर नहीं है लायंस गेट के नाम से, उनको मैं बताते चलूँ कि हमारी अर्थ अलाइन होती है प्लैनेट सिरियस और लायरा के साथ। एक तरह से एक ये अलाइनमेंट है जिसके नतीजे में सर्टन एनर्जीज हम रिसीव करते हैं फ्रॉम ऑल दीज प्लैनेट्स सिरियस एंड लायरा। और असेंशन की एनर्जीज़ हैं, इम्प्रूवमेंट की एनर्जीज़ हैं। इसमें आपका ओवरऑल चीज़ें, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस किया है पिछले कुछ सालों में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपको कोई उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स आपके बता रहे हैं कि आपका पास्ट में जो भी आपने पैसों के हवाले से, करियर के हवाले से स्ट्रगल की है, ये वाला टाइम ऐसा है कि जो कि अब आपको एक अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। जनरली बहुत से सेजिटेरियन फ्रेंड्स जो कि पास्ट में स्ट्रगल करते रहे अपने करियर में, उनके जहाँ पर एनर्जी स्टक थी, दिस इज़ द टाइम फॉर देम टू बी हैप्पी। और इसमें अपने उन तमाम एफ़र्ट्स का, आपकी जितनी भी एफ़र्ट्स हैं वो उनका पे बैक करने का टाइम आया। आपको यूनिवर्स पे बैक कर रही है एक तरह से। आपको एक नतीजा, एक रिज़ल्ट मिल रहा है, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है अपनी तमाम एफ़र्ट्स का। आप जिस एरिया में भी अपने करियर में फोकस कर रहे थे उसमें आपको कोई सक्सेस, मेजर ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस हैं। और ये आपको अगस्त के फर्स्ट वीक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एनर्जीज, और हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक से पहले जुलाई के एंड से आप शायद एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपको कोई अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो गई है। बहरहाल जो भी अच्छी न्यूज़ आपको आ रही है आपके करियर के हवाले से और फाइनेंसिस के हवाले से, ये सिलसिला अभी कंटिन्यू करेगा। और आपकी ज़िंदगी में जो भी एक हर्डल्स या कोई ब्लॉक्स थे, जो भी चीज़ आपकी प्रोग्रेस को हिंडर कर रही थी, वो चीज़ नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी हद तक वो अब हट गई है और अब आपका आगे रास्ता क्लियर हो रहा है। आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा अब आपको उसमें अचीवमेंट्स का टाइम है। और इसमें कोई ब्रेक थ्रू इस किस्म का है कि कोई एक ऑप्शन, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल रही है, सामने आ रही है, जिसके बाद आपको मज़ीद कई, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए मज़ीद कई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खोलेगी। आपकी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं पास्ट के, समझ लें पिछले कुछ महीनों से। और वो चेंजेस आपके इस किस्म के आए हैं कि जैसे आपने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत की है, आप अपनी कमज़ोरियों और अपनी जो ड्रॉबैक्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी फोकस किया है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और आप उन चीज़ों को भी देख रहे हैं इस टाइम पे जो कि पहले शायद आप इग्नोर कर देते थे। थोड़ा सा सेजिटेरियंस के साथ एक इशू ये भी होता है कि वो जब एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो उनकी एनर्जी उसी एक चीज़ के अराउंड घूमती रहती है। वो ज़्यादा आसपास अगर कोई मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ पॉपअप कर रही हैं तो उसको अटेंशन इतनी नहीं देते। लेकिन अभी आपकी अटेंशन जैसे मैग्नीफाई हो गई है, आपकी नज़र मैग्नीफाई हो गई है और आप एक ब्रॉडर वे में बड़े समझ लें कि एक व्यू के साथ आप दुनिया को देख रहे हैं और आप अपने करियर को देख रहे हैं और आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको अब आप अवेल कर सकते हैं और उसकी तरफ अपना फोकस अब आप लेके जा रहे हैं। तो अगस्त का मंथ आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेके आ रहा है, विच इज़ गुड। आपको इसके ऊपर सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पैसों के मामले में आपको जेनरस होने की ज़रूरत है। यू हैव टू गिव मनी। आपका जो भी आपकी एक तरह से एक ये वाला टाइम ऐसा है कि जिसमें आप एक रीबर्थ के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं और अभी खालीपन
काफ़ी नज़र आ रहा है कि इसमें एक खालीपन है, जैसे आपने अपनी रियलिटी को क्रिएट करना है। और ये आपको जो अपनी न्यू रियलिटी क्रिएट करनी है उसके लिए थोड़ा सा आप एक चैरिटी के ऊपर फोकस करें। चैरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपको पैसे चाहिए, आप पैसे दें, लेकिन कहा जाता है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आप जब देना शुरू कर देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आती है। लेकिन यहाँ पर चैरिटी से मुराद सिर्फ पैसे नहीं है। अगर आप किसी की कोई हेल्प कर सकते हैं तो वो किसी भी सेंस में, किसी को कोई अच्छी बात बता सकते हैं, किसी को किसी मामले में गाइड कर सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी हद तक वो भी आपको हेल्प करेगा। आप बेसिकली दूसरों को हेल्प करके आप अपनी ही हेल्प कर रहे होंगे। इसके अलावा आपके लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका बहुत बढ़ा है पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, कुछ महीनों में कह लें। कोई कार्मिक साइकिल्स आपके एंड हुए हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी शेड हुई है आपकी ज़िंदगी में से। नेगेटिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लोगों के बुरे रवैये हो सकते हैं, कोई क्रिटिसिज्म हो सकता है दूसरों की तरफ से, कोई दूसरों की तरफ से आपको डिस्करेज किया जाता रहा है। आपने इन तमाम चीज़ों, जो भी एडवर्सिटी आपने फेस की है पास्ट के कुछ फ्यू वीक्स में, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया है और आप अब एक विक्टोरियस होकर आप एक सिचुएशन में से निकल रहे हैं। और अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इस न्यू बर्थ को या अपनी इस न्यू बिगनिंग को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ऑब्वियस किस्म की न्यू बिगनिंग आपकी तमाम कार्ड्स में डिस्प्ले हो रही है। आपके रास्ते खुल रहे हैं, अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी के रास्ते खुल रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपको इस टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके बहुत से काम जो कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, जैसे चीज़ें होते होते रुक जाना, लास्ट मिनट पे कोई कोई हर्डल आ जाना, वो चीज़ें तमाम आपकी रिमूव हो रही हैं। आपको दो चीज़ों का इस वक्त ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपने अपना मवाजना दूसरों से करना बंद करें। आप बहुत स्पेशल हैं। सेजिटेरियंस आर ऑलवेज वेरी स्पेशल। फायरी सेजिटेरियंस हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और इंटेलिजेंट हैं। फिलोसफर साइन है ये सारे ज़ोडिएक का। तो उसमें अपने आप पे डिपेंड करना सीखना है। आपने दूसरों के साथ अपना कोई कंपैरिजन नहीं करना। बेहतर मतलब आपके लिए सिचुएशन इम्प्रूव मज़ीद इस तरह से हो सकती है कि अपने आप पे फोकस करें। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, बहुत बड़ा कोई चेंज आ रहा है और आप एक छोटी जगह पे थे, वहाँ से अब आप निकल के एक खुली जगह पे आ रहे हैं, एक बड़ी जगह पे आ रहे हैं। एक्सपैंड हो रही है आपकी यूनिवर्स। आपके पास आपके गाइड्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, उनसे हेल्प लें, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी सिलेस्टियल एनर्जीज आपके फेवर में जा रही हैं। आपके सारे कार्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। आपका हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपका आर्कएंजल शमूएल का कार्ड है और आर्कएंजल हनायल का है। अब ये तीन आर्कएंजल्स आपके इस वक्त अपेयर हो रहे हैं। आपकी आर्कएंजल हनायल जो हैं बेसिकली वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। ये हनायल बेसिकली आपके लिए न्यू एनर्जी लेके आते हैं। तो अगर आपके कोई हेल्थ के इश्यूज थे पास्ट में, या आपको स्ट्रेस, कोई किसी किस्म का आपको फिजिकल लेवल पे कोई इश्यूज हैं, तो हनायल आपको ये एक अच्छी खबर दे रहे हैं कि आपको उसके लिए अब वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ हर चीज़ में अच्छी चीज़, पॉजिटिव आउटकम आपका मुंतज़िर है। आपके कोई ऐसे आपके सामने कोई रास्ते खुल रहे हैं या आपकी रुकावटें हट रही हैं कि जिसकी वजह से ओवरऑल आपका मूड कह लें या आपकी एनर्जी लेवल कह लें, वो इम्प्रूव हो रहा है। आपके अंदर कुछ रिग्रेट्स भी हैं पास्ट की, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की हैं, कोई चीज़ें जो कि हो सकती थी और वो जैसे समहाउ उस टाइम पे आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर सके। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं, जो भी काम आपने चूज़ किया और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, वो डायरेक्शन आपके लिए, आप उस रिग्रेट को भूल जाएं और आप अपनी इस नई डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन आपने चूज़ की है, उसके ऊपर आप चलते रहें।
कामयाबी आपके लिए कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही है, और उसके लिए आपको इस महीने के शुरू में फर्स्ट 2 वीक्स में ही आपको कोई अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। और आप अपना जो भी आपके फेयर्स पास्ट में आपके सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते रहे, वो फेयर्स समहाउ आपके शेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें कहीं स्टक थी वो खुल रही हैं। अच्छा, आपके करियर को ही लेके अब लेट्स सी कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, इसके हवाले से मज़ीद कार्ड्स क्या कहते हैं कि आप अपनी इन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपको। आप बेसिकली सजिटेरियस वैसे भी जैसे कहा जाता है कि एक फ़िलासफ़र और एक थिंकर ज़ोडियक है। तो आप अपनी गलतियों पे भी बहुत सोचते हैं और बहुत आप इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये आपकी एक बेस्ट क्वालिटी है, और आप अपनी गलतियों से बहुत लर्न करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आपके लिए जो है मैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप अपनी इनर विजडम को भरोसा करें, अपनी इंट्यूशन को और अपने इनर विजडम के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें। आप एक एक चीज़ याद रखें कि जो आपके करियर के या पैसों के बिजनेस के मामलात हैं, उसमें जितने असूल जो दुनिया में जो हमारी इस फिज़िकल वर्ल्ड में जो असूल बनाए गए हैं, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल जो हमारे एक पैरामीटर्स हैं, और सक्सेस के लिए लोगों ने जो क्रिएट किए हुए हैं, मुझे समहाउ फील हो रहा है कि जैसे वो आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। आपको अपनी इंट्यूशन से जो आपको सही लगता है वो करना है। आपको वो डिसीजन लेना है जो आपको ठीक लग रहा है। आपने वो हर्ड को, उस लोगों के हजूम को आपने फॉलो नहीं करना। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, और वो आपने जो भी रास्ता चूज़ किया है, और वो चाहे आपको उस वक्त उसमें कितनी भी इस वक्त आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, या पास्ट में आपको रही हैं, लेकिन आप अपने उस रास्ते के ऊपर अगर आपको वो अंदर दिल से सही फील हो रहा है तो उसको फॉलो करें। आपको कुदरत की तरफ से इस वक्त बहुत सपोर्ट दी जा रही है, आपको हेल्प मिल रही है, और आपकी ये एक तरह से नई बिगिनिंग है। आपने कोई अपना मेजर कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म किया है, आप अपने एक नए दौर में एंटर हो रहे हैं, अपनी एक न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है। और ये बिगिनिंग आपकी काफ़ी टाइम से शुरू हो चुकी है, पिछले कुछ महीनों से, लेकिन अभी इस वक्त ये सारी एनर्जीज़ जो आपको हेल्प कर रही हैं, जो यूनिवर्स आपको सपोर्ट और हेल्प भेज रही है, वो इस टाइम पे काफ़ी इंटेंसिटी के साथ आपको सपोर्ट ये मिल रही है। और आप उसको हेल्प लेके आप अपनी ज़िंदगी के जिस जगह पर भी आपको लगता है कि आप स्टक रहे हैं पास्ट में, आप वहाँ से निकल रहे हैं। आप एक ओपन एरिया में आ रहे हैं, ओपन लाइट में आ रहे हैं, ओपन सीज में आ रहे हैं। आपके अपना इनर विजडम, बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका इनर विजडम है। इनर विजडम के ऊपर भरोसा करें। फॉरगेट अबाउट अदर्स कि वो दूसरे आपको क्या मशवरे दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके इर्द गिर्द कई लोग हैं जो कि आपको या तो मशवरे दे रहे हैं आपको, या आपको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मतलब इस किस्म की कोई सिचुएशन है कि जैसे आपको अपने आप पे रिलाई करना है, अपनी इंट्यूशन पे रिलाई करना है, और अपनी एबिलिटीज़ पे रिलाई करना है। आपको वो जो असूल कहा जाता है ना, एक सोसाइटी के बने हुए असूल जिनको हम फॉलो करते हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। एज सच आपको इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स पे भरोसा करें, क्योंकि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी बड़े सब्र तहम्मुल से क्रॉस कर जाते हैं। हालांकि सबसे बड़ा चैलेंज कहा जाता है कि सेजिटेरियंस का ये होता है कि उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। उन्हें जल्दी चाहिए, सब कुछ जो कुछ चाहिए वो अभी बस फ़ौरन चाहिए। लेकिन आपने पेशेंस एक्सपीरियंस किया है, आपने उसको प्रैक्टिस किया है, पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, और ये आपको कोई अच्छा फ्रूट देगा। आपके लिए कोई अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आगे ओपन अप जो हो रही हैं। तो पेशेंस को आपने नहीं भूलना, और गिविंग पे फोकस रखें। और लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं, कि आप अपने इस जर्नी में कहाँ जा रहे हैं। आपका
आपका जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको अगेन वही मैसेज मिल रहा है एंजल्स से कि आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करें और अपने जॉय पे और अपने पीस पे, और जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं कोशिश करें कि वो करें। अगर वो आप ज़्यादा देर कंटिन्यू ना भी कर सकें, एटलीस्ट अगस्त का फर्स्ट वीक कोशिश करें कि जो भी चीज़ आपको खुशी देती है कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर करें। आपका एक, और अपने सेल्फ लव सेल्फ केयर पे फोकस करें। आपकी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थे वो पीछे पीछे पास्ट में रह गए हैं। अब आप अपने जॉय पे, अपनी एनर्जी पे फोकस करें और इसका आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सेजिटेरियन फ्रेंड्स का काफ़ी टाइम से, इनके ज़्यादातर फ्रेंड्स का मैं जो सुनती आ रही हूँ, जो कार्ड्स में आ रहा है, इनकी एक स्ट्रगल, नेवर एंडिंग स्ट्रगल नज़र आ रही है। अभी इस वक्त एनर्जी इस किस्म की कि जैसे वो स्ट्रगल आपकी ख़त्म हो रही है। आपके अंदर के फ़िलासफ़र को काफ़ी फूड मिल रहा है और वो आने वाले दिनों में काफ़ी मज़ीद मिलेगा आपको। आपका बेसिकली जो एक कोई अंदर की डार्कनेस थी, कोई फेयर्स थे जिनके साथ आप डील करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें से एक्सक्यूज़ मी, काफ़ी आपने डील कर लिए हैं। आपके इस वक्त आपको एंजेलिक सपोर्ट है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, और आपके जैसे एक होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो जो कुछ आपने चाहा था वो आपको मिल रहा है इस टाइम पे। और या आर्कएंजल सैंडल फोन है जो कि एक डायमंड हाथ में लेके आपके लिए खड़े हैं। सो आपकी लाइफ में जो भी एरियाज थे जिनमें आपको लगता है कि कोई रुकावटें थीं, वो सारी अब ख़त्म हो रही हैं और आपको एक जॉय और हैप्पीनेस का, आपका ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। और इस चैप्टर में आप अपने आप को अहमियत दें, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करें, अपने बारे में रोज़ाना कोई पॉजिटिव अल्फाज खुद कहें, अपने आप को पैट करें अपनी सारी स्ट्रगल के लिए, और वो जो माउंटेन्स आपने क्रॉस किए हैं उस सारे सफ़र के लिए अपने आप को पैट करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें। ये चीज़ आपको एक लॉन्गर रन में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका अपने बिजनेस के मामलात पे, अपने करियर पे। इस वक्त आपको एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रहा है। आपके लिए ये वाला टाइम बहुत ही मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें अपने आप को लव देना और अपने आप को अप्रिशिएट करना ना भूलें। तो आज आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसमें सारी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। तो बेहतर है कि अपने फोकस पॉजिटिव और अच्छे कमिंग डेज पे की जाए और सेलिब्रेट किया जाए। आपका सेलिब्रेशन का कार्ड जो है ना कोई 3 दफ़ा अपीयर हो चुका है। सो सेलिब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और क्योंकि एंजल कार्ड्स में भी डिलाइट का कार्ड सेलिब्रेशन का है, देन दिस क्रूसिबल इज़ ऑल्सो सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी। आप अपने आप को इस सारी एनर्जी, तो मेन फोकस आपका ये है कि सेलिब्रेशन की एनर्जी बहुत है आपके अराउंड। कोई आपको ब्रेक थ्रू अपने काम में मिल रहा है, कुछ स्टक चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। तो मेरी बहुत दुआएं आपके लिए। एक्सक्यूज़ मी। अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स और रीडिंग्स आपको टाइम पे मिलती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।